यह कहानी एक साधारण आदमी मोहन की है जो हमेशा जीवन में शांति और खुशी चाहता था। मोहन एक छोटी सी गांव में रहता था और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके आसपास नकारात्मकता बढ़ती चली गई। गांव में लोग एक दूसरे से जलने लगे थे। किसी के पास थोड़ा भी अधिक होने पर दूसरों की आलोचना करते रहते थे और हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव था। यह नकारात्मक माहौल मोहन को भी धीरे धीरे प्रभावित करने लगा और वह खुद को हमेशा चिंतित और उदास महसूस करने लगा। एक दिन मोहन को यह समझ नहीं आया कि वह अपनी नकारात्मक दुनिया में कैसे शांति और सकारात्मकता को बनाए रख सकता है। वह एक जाने माने संत के पास गया जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के बारे में उसने बहुत सुना था। मोहन ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताईं और पूछा, बाबा, मैं नकारात्मकता की दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मैं हर समय चिंतित रहता हूँ और खुश नहीं रह पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे सकारात्मक बनूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया में हर समय सकारात्मक रहना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसे पाने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा। ये वे गुण हैं जो हमारे जीवन में आई समस्याओं का हल निकालते हैं: आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और करुणा। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। पहला गुण है आत्मनिरीक्षण। संत ने बताया कि एक समय की बात है कि एक राजा ने अपने राज्य के लोगों की खुशी को बढ़ाने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि यदि वह सबके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तो लोग हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन वह यह देखकर चकित हो गया कि लोगों के पास जितनी ज्यादा सुविधाएं थीं, उतना ही अधिक वे असंतुष्ट और नकारात्मक थे। फिर उसने अपनी चिंता अपने गुरु से साझा की। गुरु ने कहा, राजन, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। जब तक हम अपने मन को शांत और संतुलित नहीं करेंगे, तब तक बाहरी सुख सुविधाएं हमें संतोष नहीं दे पाएंगी। खुद के भीतर झांको, अपने विचारों को देखो और जानो कि हर नकारात्मकता तुम्हारे मन की ही क्रिया है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना सको तो हर स्थिति में तुम संतुष्ट रहोगे। मोहन ने इस बात को समझा और ठान लिया कि वह प्रतिदिन अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करेगा। उसने एक शांत जगह बैठकर ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर की नकारात्मकता कम हो रही है। वह यह जानने लगा कि नकारात्मकता केवल बाहरी स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की सोच से उत्पन्न होती है। उसने अपने मन को साफ करने का अभ्यास शुरू किया और पाया कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा रहा है। दूसरा गुण है स्वीकृति। संत ने आगे कहा, सकारात्मक बने रहने का दूसरा गुण है स्वीकृति। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक नदी बिना किसी शर्त के हर चीज को स्वीकार कर बहती रहती है, चाहे वह पत्थर हो, कीचड़ हो या साफ पानी, उसी प्रकार हमें भी जीवन की हर परिस्थिति को सीखना चाहिए। फिर संत ने राजा की कहानी को जारी रखा। राजा ने अपने राज्य में कई परिवर्तन किए, लेकिन फिर भी कुछ लोग असंतुष्ट ही रहे। तब गुरु ने उसे समझाया, राजन, हर व्यक्ति और परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। अगर तुम अपने जीवन में हर चीज को बदलने की कोशिश करोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए हमें उन चीजों को स्वीकार करना सीखना चाहिए जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यही सच्ची शांति और सकारात्मकता का मार्ग है। मोहन ने संत की इस बात को गहराई से समझा। उसने सोचा कि अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने के उसे उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। अब वह दूसरों की आलोचनाओं और व्यवहार से विचलित नहीं होता था। उसने समझा कि जब हम स्वीकृति को अपनाते हैं तो हर स्थिति में सहजता महसूस होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तीसरा गुण करुणा। अंत में संत ने मोहन से कहा, सकारात्मकता बनाए रखने का
तीसरा और अंतिम गुण है करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों की परेशानियों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और दया की भावना विकसित होती है, जो नकारात्मकता को दूर करती है। राजा ने अपने राज्य में करुणा के इस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उसने खुद लोगों की समस्याओं को सुना और उनके दुख दर्दों को समझा। उसने महसूस किया कि जब उसने दूसरों की भलाई के लिए काम किया तो उसके अंदर भी एक असीम शांति और सकारात्मकता का संचार हुआ। मोहन ने करुणा के महत्व को समझा और उसने दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना शुरू किया। अब वह अपने गांव के लोगों की परेशानियों को समझने लगा, उनकी मदद करने लगा और उनके साथ हर स्थिति में सहानुभूति रखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके मन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं बची थी और वह हर परिस्थिति में सकारात्मक महसूस करता था। मोहन ने संत की बातों को अपनाया और आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब उसके जीवन में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं था। वह हर स्थिति में संतुष्ट और सकारात्मक महसूस करता था। उसने सीखा कि सकारात्मकता बाहर की चीज से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच, स्वीकृति और प्रेम का परिणाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस नकारात्मक दुनिया में भी सकारात्मक रहना संभव है। अगर हम आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और करुणा को अपने जीवन में उतार लें तो किसी भी परिस्थिति में शांति और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं।